भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैलेट पेपर से चुनाव की बहस के बीच मध्य प्रदेश के राजगढ़ के मैकेनिकल एक्सपर्ट रामप्रसाद विश्वकर्मा ने भारत की पहली एमवीएम बनाई है। 6 साल के शोध के बाद तैयार की मैकेनिकल वोटिंग मशीन 5 उम्मीदवारों के चुनाव में मशीन से 100 मतदाता वोटिंग कर सकते हैं। इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर किसी के मन में कुछ करने का जज्बा है तो वह जरूर सफल होता है। ऐसा ही कर दिखाया है सीहोर जिले के मैना गांव निवासी मैकेनिकल एक्सपर्ट रामप्रसाद विश्वकर्मा ने। वहीं रामप्रसाद ने बताया कि 6 साल के शोध के बाद यह मशीन तैयार की गई है, जिसमें एक बार में 5 उम्मीदवारों का चुनाव हो सकता है। इसमें 100 मतदाता वोटिंग कर सकते हैं। उनका कहना है कि उम्मीदवारों और मतदाताओं की संख्या को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। शुक्रवार को भोपाल के एक निजी होटल में मशीन को प्रदर्शित किया गया, जहां रामप्रसाद ने बताया कि पिछले वर्ष मशीन को भारत सरकार से पेटेंट मिल चुका है। फिलहाल वोटिंग मशीन समितियों और कॉलेज इत्यादि में होने वाले चुनाव के लिए उपयोग के लिए तैयार है। जल्द ही इसे निर्वाचन आयोग के सामने भी प्रदर्शित करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि मशीन इस तरह काम करती है। मशीन गियर आधारित मैकेनिकल वोटिंग मशीन 2 भागों में बनाई गई है। मुख्य मशीन से वोटिंग की जाती है, जबकि कंट्रोल यूनिट से उसका संचालन होता है। रामप्रसाद के अनुसार कंट्रोल यूनिट का ऑपरेटर लीवर पुश कर मतदाताओं को वोट करने का संकेत देता है। वह जैसे ही मुख्य मशीन में 5 उम्मीदवारों में से किसी एक विकल्प को चुनता है तो मशीन के भीतर उस उम्मीदवार के नाम से जुड़े कैंडिडेट रिबन पर होल हो जाता है। इस तरह रिबन में 100 होल होने की जगह रहती है और बाद में उन्हीं होल के आधार पर वोटों की गिनती होती है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार में शंका होती है तो मशीन में मौजूद वेरिफिकेशन पेपर को दिखाया जा सकता है, जिस पर सीरियल नंबर के अनुसार वोट की जानकारी छुपी रहती है। बहुत ही सुंदर आप सबके समक्ष पेश है मैकेनिकल वोटिंग मशीन, रिवॉल्यूशनरी सॉल्यूशन फॉर सितंबर 2010 में इसमें लिखा है कि विवाद में वोटिंग मशीन, क्योंकि मैं मैकेनिकल में हूँ तो मैकेनिकल मैंने ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से आईटीआई किया हुआ है। विवाद में वोटिंग मशीन को जो पढ़ के मेरे दिमाग में आया कि ये जो है मैकेनिकल में बन सकती है और ऐसी मशीन बननी चाहिए जो वोटिंग भी दिखे, कंफर्म कर सके लोग। तो इसमें ये भी बताया जाएगा इस मशीन से कि हमने किसको वोट किया ये दिखाइए, तो वो भी दिखाया जाता है। इसमें दिमाग में आया कि इस तरह की मशीन बनानी चाहिए जो कि बहुत सिंपल हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो उन्होंने इसको दिमाग में रखते हुए एक मशीन पूरी प्रॉपर मैकेनिकल बेस्ड मशीन बनाई, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें पहले कई खामियां आ गई, तो मैंने सबको सुधार करके मैंने बहुत कुछ सुधार किया कि ये नहीं है पार्ट्स भी बदले, मैंने जो इसमें असेंबली है जो वो भी चेंज की ताकि सही वोटिंग हो सके। मशीन का वजन 10 किलो तक ही होता है, जिसे सरलता से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। वोटिंग मशीन की लागत लगभग 10,000 रुपए तक ही आती है। वोटिंग मशीन 5 प्रत्याशियों का बेसिक मॉडल है और 100 वोटरों तक के बैलेट पेपर का खर्च मात्र 10 रुपए ही आता है। ये मशीन बनाई मैंने किसी को हमारे परिवार में मेरे घर में तक मालूम थी कि कौन सी मशीन बना है। अंत में जब बन गई उसके बाद में कमलेश को मैंने अपने पालक को। मेरा रामप्रसाद विश्वकर्मा, मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा। हम रहने वाले बचपन से ग्राम मैना, तहसील आष्टा, जिला सीहोर के वहीं के रहने वाले हैं और हाई सेकेंडरी हमने मैना में रह के की। उसके उपरांत मैंने आईटीआई किया भोपाल से ही, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से आईटीआई किया। उसके बाद में आईटीआई करने के बाद में फिर मैंने जेके बैटरीज लिमिटेड भोपाल, उसमें 5-6 वर्ष तक मैंने ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के पद पे काम किया। आपने जो मशीन बनाई, हाँ, क्या मशीन? इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये तो कम खर्च में वोटिंग होगी इसमें। अभी जो वर्तमान में जो बैलेट पेपर से जो वोटिंग होती है उसका 10वां हिस्से में ये वोटिंग हो जाएगी, तो उधर जो है पेपर की काफ़ी बचत होगी और समय भी इसमें बहुत कम लगता है। जहाँ वोटिंग में जो 2 घंटे लगते हैं काउंटिंग में, वो मात्र 5 मिनट में इस वोटिंग मशीन से रिजल्ट दे सकते हैं। नहीं सर, ये तो जो है आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा से लगते आ रहे हैं और लगते रहेंगे कि ये वोटिंग मशीन में ईवीएम में ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को देखने में नहीं आता। चुनाव आयोग ने जो भी पूरी स्पष्टता दे दी है कि इस मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, ना हैक होती है। ये वो अपनी जगह अलग है ईवीएम लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए,
और ये निचले स्तर के जो चुनाव होते हैं, जो सोसाइटी के हैं, पंचायत के हैं, और ऐसे जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं, वहाँ काफ़ी उपयोगी है सर ये। मैं कमलेश विश्वकर्मा, को इन्वेंटर, मैकेनिकल वोटिंग मशीन। मेरे फादर का नाम श्री राम प्रसाद विश्वकर्मा है। उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से इस मशीन को तैयार किया है और मैं बहुत धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उनकी इस उम्र में, इस 75 वर्ष की उम्र में मैं सहभागी बना उनके उपलब्धियों को हासिल करने के लिए। और उनकी मेहनत, लगन और परिश्रम से एक नवाचार मैकेनिकल वोटिंग मशीन आप सबके सामने प्रस्तुत है। मैं सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा ही एक नवाचार करने में विश्वास रखते हैं और हमने शुरू से ही देखा कि पिताजी कुछ न कुछ नया हमेशा करते रहे। और ये चूँकि पेटेंट हमने पहली बार अप्लाई किया, उसका पेटेंट लंबे समय बाद ग्रांट हुआ, करीब 5-6 वर्ष बाद हमें ये पेटेंट ग्रांट हुआ। उसकी हमें बहुत खुशी और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, चूँकि भारत सरकार ने हमें इसको पेटेंट ग्रांट करके आने वाले समय के लिए और नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद सबको। उन्होंने बताया कि मशीन को पिछले वर्ष भारत सरकार से पेटेंट मिल चुका है। रामप्रसाद भोपाल के गोविंदपुरा ITI से 1972 बैच से पास आउट हैं। इसके बाद वे कई कंपनियों में कार्यरत रहे। वह वर्ष 1986 में राजगढ़ गए, जहां सरकारी ठेकेदार के रूप में कार्य किया। EMT न्यूज़ भोपाल।